जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपका घर हमेशा धन वैभव से भरा रहे। दोस्तों, आज मैं आपसे दिवाली की सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं दीपावली पे। बहुत ही आसान तरीका है। तो हमें जहाँ पे पूजा करनी होती है वहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लीजिए और पूजा आप उत्तर या फिर पूरब की तरफ मुँह करके ही करें। फिर हमें एक चौकी लेनी है। चौकी आप इस तरह से लकड़ी की ले सकते हैं और फिर उस पे लाल कपड़ा बिछाएं और उस पे चावल का आसन दें। और अगर आप आसन लाए हैं तो आसन भी ज़रूर बिछाएं कपड़े के ऊपर। फिर यहाँ पे हम माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे, मतलब विराजमान करेंगे। और साथ में ही कुबेर देव की भी प्रतिमा को विराजमान करिएगा। फिर यहाँ पे हमें लेने हैं आम या फिर अशोक के पत्ते और अच्छे से साफ़ करके हमें हल्दी और रोली से टीका करना है पत्तों पे। फिर हमें यहाँ पे कलश में गंगा जल, दूर्वा, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, लौंग लौंग का एक जोड़ा लीजिएगा और यहाँ पे हम कलश में डाल देते हैं। और कलश के कंठ में हमें मौली बांध देनी है और यहाँ पे हमें कलश में स्वास्तिक का निशान बनाना है, इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके ऊपर हमें रखनी है कटोरी। कटोरी में हमें चावल भरने हैं जो पूर्ण पात्र होता है। और इसके ऊपर हमें रखना है नारियल। नारियल को भी हम इस तरह से टीका कर देंगे रोली से। और इस पे आप मौली बांध लें या फिर आप इसमें चुन्नी भी बांध सकते हैं। और कलश पे जो नारियल रखा जाता है ना, उसका मुख अपनी तरफ होना चाहिए, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से हम कलश स्थापना करते हैं। तो अब हम कलश स्थापित करेंगे लक्ष्मी जी की राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें लक्ष्मी माता की प्रतिमा रखनी है, फिर गणेश भगवान की, फिर कुबेर भगवान की। और कलश के नीचे थोड़े से हमें चावल जरूर रखने हैं। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और हमें एक ज्योति जला लेनी है जो पूजा करेंगे ना तब तक जलता रहे। और अखंड ज्योति भी आप जला सकते हैं पूरी रात भर के लिए। और फिर हम यहाँ सबकी पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिएगा और आवाहन जरूर कीजिएगा पूजा में। और कलश की पूजा कर देंगे, सबको पुष्प अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे आप लक्ष्मी माता के लिए कमल का पुष्प भी ला सकते हैं या फिर लाल गुलाब भी ला सकते हैं। लक्ष्मी पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और ये पूजा आप शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। लास्ट में हम आपको शुभ मुहूर्त भी बता देंगे। तो उसी शुभ मुहूर्त में पूजा कीजिएगा तो आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और हमेशा शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। अगर पूजा शुभ मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा की शुरुआत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी माता की, भगवान कुबेर की। और आप पूजा में यहाँ पे नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं, मतलब एक चौकी पे आप नवग्रह बना सकते हैं। तो मैंने किस तरह से पूजा की है, मैंने नवग्रह नहीं बनाए थे, मैं आपको वो भी आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे सभी को हम पुष्प माला अर्पित करेंगे। और हो सके तो लक्ष्मी माता के लिए आप गुलाब की फूलों की माला लाइएगा। तो मुझे मिली नहीं थी तो मैंने यहाँ पे गेंदे के फूल की माला ली है। अब यहाँ पे भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। तो जो भी आप प्रसाद लाए हैं वो यहाँ पे चढ़ा दीजिए। जैसे कि ये धान का लावा होता है और इस तरह से खिलौने होते हैं, सफ़ेद मिठाई होती है। तो ये मेन होती है दिवाली के लिए। और आप लड्डू भी ला सकते हैं। जो भी आपको भोग प्रसाद चढ़ाना है आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश जी को आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, कुबेर भगवान को भी। माता लक्ष्मी को आप यहाँ पे चुन्नी उड़ा सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं। क्योंकि मेरी माता लक्ष्मी गणेश जी कपड़े पहले से ही पहने हुए हैं तो मैंने यहाँ पे नहीं पहनाए हैं। आप माला पहना सकते हैं, श्रृंगार भी कर सकते हैं। और इस दिन आप कमल गट्टा भी माता को जरूर अर्पित करें। कमल गट्टे के साथ ही आप यहाँ पे फल भी अर्पित कर सकते हैं। फलों में आप अनार या फिर सेब, केला, जो भी आपके पास हैं वो यहाँ पे माता को अर्पित कीजिए। और ये देखिए मैंने इस तरह से नवग्रह की पूजा की है। यहाँ पे मैंने ध्यान करके नवग्रह के नाम से प्रसाद चढ़ा दिया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप सभी को कलावा अर्पित कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे बतासे भी आप माता लक्ष्मी के लिए अर्पित कर सकते हैं। अक्षत अर्पित करेंगे और सभी के कुमकुम रोली से टीका करेंगे। साथ में आप माता लक्ष्मी को इत्र भी अर्पित करें, गुलाब का इत्र ले लें। और यहाँ पे एक छोटा सा हवन भी किया जाता है। तो इस हवन में आप हवन सामग्री ले लीजिए और लौंग के 3 जोड़े ले लीजिए।
साथ में आप यहाँ पे एक बतासा और कपूर से आप जला सकते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल के, घी डाल के। तो इस तरह से छोटा सा हवन भी किया जाता है। अब हम सभी को मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। दोस्तों, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और पान के बीड़े में आप सुपारी, लौंग, इलायची और एक बतासा भी रख सकते हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा में सोने चांदी की भी पूजा की जाती है इस दिन। तो आप सोने के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के या फिर कोई ज्वेलरी है वो ज़रूर रखें। गोमती चक्र, कौड़ियाँ ज़रूर रखें अपनी पूजा में। और उसके बाद हम यहाँ पे दक्षिणा अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे चालीसा का पाठ। तो गणेश चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। और यहाँ पे आप धनिया जरूर अर्पित करें। जो धनिया हम धनतेरस के दिन लाते हैं ना, वो धनिया आप यहाँ माता लक्ष्मी की पूजा में ज़रूर रखें। और इस दिन आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कमलगट्टे की माला पे भी कर सकते हैं। और अंत में हमें आरती करनी है। क्षमा याचना भगवान से ज़रूर मांग लें। और यहाँ पे आप अलग से 2 दीपक जला के रखें, कैंडल्स जला सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि पूजा की है। आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और चौकी के नीचे आप स्वास्तिक बना लें, मैं बताना भूल गई, देखिए इस तरह से। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी? तो इसके बाद हम सब ने पटाखे जलाए, दिए जलाए। और उसके बाद हम अपने गेट पे भी पूजा करते हैं। यहाँ पूजा करने के बाद गेट के दोनों साइड इस तरह से स्वास्तिक बना दीजिए और वहाँ पे भी हमें पूजा करनी है। और उसके बाद खाना पीना करने के बाद हम लोग काजल लगाते हैं। तो आपके यहाँ दिवाली कैसे मनाई जाती है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तो काजल ज़रूर लगाना होता है दिवाली के दिन। कहते हैं जो नहीं लगाता है वो अगले जन्म में छछूंदर बनता है। तो ये मान्यताएं हैं, कहावतें हैं, तो जो अभी तक मानी जाती हैं। मेरे यहाँ तो सभी लगाते हैं। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। और अगली वीडियो में आप जानेंगे दिवाली की चौकी कब उठाएं, भोग प्रसाद का क्या करें, और जो भी यहाँ पे नारियल है, जो भी चीज़ें मैंने चढ़ाई हैं, धनिया वगैरह, इसका क्या करें। तो बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी। और इस धनिया का बहुत ही चमत्कारिक उपयोग भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन संपदा की कभी कमी नहीं हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरी हर वीडियो देख सकें। और चौकी पे पूजा करने के बाद आप अपने मंदिर में भगवान की पूजा अवश्य करें। साथ में इस दिन वाहन की भी पूजा करी जाती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है 31 अक्टूबर को शाम 5:36 से लेकर शाम 6:16 तक। इसके अलावा शाम 6:27 से लेकर रात 8:32 तक। और इसके अलावा निशिता काल पूजा का मुहूर्त है रात 11:39 से लेकर 12:31 तक। तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।